पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई एक अहम बैठक अचानक टालनी पड़ गई। वजह बनी पार्टी के नए चुने गए विधायकों की गैर मौजूदगी। रविवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर होने वाली इस बैठक में 80 नए चुने गए विधायकों में करीब 60 विधायक नहीं पहुंचे। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को यह बैठक रद्द करनी पड़ी। आखिर इतने विधायक क्यों नहीं पहुंचे? क्या वो बीजेपी के संपर्क में है? क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? चलिए विस्तार से इस पूरी कहानी को समझते हैं। रविवार को ममता बनर्जी ने पार्टी के नए विधायकों के साथ एक अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन निर्धारित समय पर केवल मुट्ठी भर विधायक ही कालीघाट स्थित उनके आवास पर पहुंचते हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि पार्टी को बैठक स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा। टीएमसी के प्रवक्ता और विधायक कुणाल घोष ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि यह बैठक पहले से तय थी, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों के बाद कई विधायक अपने अपने इलाकों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की मदद करने में बिजी थे। उनके मुताबिक कई विधायकों ने पहले से ही पार्टी अगुवाई को अपनी व्यस्तता की जानकारी दे दी थी और बैठक को आगे बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर बैठक हुई क्यों? हालांकि बैठक में कम संख्या में विधायक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नेता और सांसद मौजूद रहे। इसमें टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, पूर्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, विधायक मदन मित्रा, सुमन देव चटर्जी, नैना बंदोपाध्याय, अशोक देव, समीर कुमार जाना, रहीम बख्शी, आशिमा पात्रा और कुणाल घोष शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 नेताओं और विधायकों की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने औपचारिक बैठक की बजाय अनौपचारिक बैठक की और उसमें चर्चा की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होनी थी। इसमें विपक्ष के नेता के पद से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले की सीआईडी जांच और चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले प्रमुख मुद्दे रहे। लेकिन विधायकों की कम उपस्थिति के कारण इन विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। इस घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी ने भी टीएमसी पर अब हमला बोला है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि आज तो करीब 20 विधायक पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ा और समय बीतने दीजिए, फिर पार्टी में केवल 2 लोग बचेंगे, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। बीजेपी के सांसद है राहुल सिन्हा। उन्होंने टीएमसी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों पर भी सवाल उठाए और कहा कि यदि पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है तो उसे पुलिस से परमिशन लेनी चाहिए। इधर सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमलों के विरोध में टीएमसी ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक और शहरी इलाकों में विरोध रैली निकालने का फैसला लिया है। कुणाल घोष की माने तो इन रैलियों में बीजेपी पर चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद कोलकाता के रानी रासमोनी रोड पर ममता बनर्जी की अगुवाई में एक दिन का सांकेतिक धरना भी आयोजित किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि 2 जून को इसी धरना मंच से आगे की राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा भी की जाएगी। तो पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। फिलहाल टीएमसी का दावा है कि बैठक में विधायकों गैर मौजूदगी किसी आंतरिक मतभेद का संकेत नहीं है, बल्कि वे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन और विरोध प्रदर्शनों की तैयारी में बिजी थे। लेकिन विपक्ष इसे पार्टी के भीतर बढ़ती असहजता और संगठनात्मक चुनौतियों से जोड़कर देख रहा है। अब सभी की नजर 2 जून को होने वाली अगली राजनीतिक घोषणाओं पर टिकी हुई है। क्या यह सिर्फ संगठनात्मक व्यस्तता थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से विधायक हाजिर नहीं हुए, उसके बाद से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या टीएमसी के अधिकतर विधायक अब बीजेपी के संपर्क में हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है।